नमस्कार दोस्तों, चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के सेल डिवीजन का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले सेल डिवीजन से संबंधित वीडियो हम बनाए थे, जिसमें कि बता दिए थे कि माइटोसिस सेल डिवीजन के दो भाग होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स केंद्रक को विभाजन करने वाली घटनाएं, अर्थात जब केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस में 4 भाग बताए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके बारे में हम जानकारी पिछला वीडियो में दे चुके हैं। अब हम चलेंगे साइटोकाइनेसिस। ये कब होता है? टेलोफेज के बाद वाली अवस्था। तो टेलोफेज के बाद प्रवेश करता है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि टेलोफेज के अंत में क्या होता है, इसमें 2 केंद्रक बन जाते हैं, अर्थात 2 न्यूक्लियस जनरेट हो जाते हैं। अब 2 न्यूक्लियस जब जनरेट हो जाते हैं तो अब आता है इसका साइटोकाइनेसिस का अवस्था। तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होते हैं और एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो हम बताते हैं। तो पहले साइटोकाइनेसिस देख लीजिए। साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं? तो कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका द्रव्य 2 भागों में बंट जाता है, 2 भागों में बंट जाता है, जिसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। प्लांट साइटोकाइनेसिस। प्लांट में साइटोकाइनेसिस की जो घटना होती है वो किस तरह होती है? मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है। अब ये प्लांट सेल में केंद्रक तो 2 बन गए हैं, टेलोफेज में 2 केंद्रक बन गए हैं। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस भी आ गया है, इसके अंदर क्रोमोजोम भी आ गया है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये साइटोप्लाज्म 2 भागों में बटेगा, यानी ये जो रचना है ये डॉटर न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। अब इसको 2 भागों में बंटना होता क्या है? दरअसल पहले गोल्जी बॉडी का जो वेसाइकिल होता है वो यहाँ पर एक सूत्रबद्ध रचना का निर्माण करता है, इसको फ्लेग्मोप्लास्ट कहते हैं। और इसके अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ मिल जाता है और ये सेल प्लेट का निर्माण करता है, यानी सेल प्लेट बनता है। और सेल प्लेट धीरे धीरे ग्रोथ होते चले जाते हैं और ये कोशिका झिल्ली से जाकर के सट जाते हैं। जब कोशिका झिल्ली से सट जाते हैं तो ये 2 भागों में बंट जाते हैं। तो सेल प्लेट बनने की प्रक्रिया के द्वारा इसमें क्या होता है? साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे कि ये अलग कोशिका बना लेते हैं और ये अलग कोशिका बना लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रारंभ में साइटोप्लाज्म के गोल्जी बॉडी के वेसाइकिल
फ्रेगमोप्लास्ट नामक रचना बनाते हैं, नामक सूत्रबद्ध रचना बनाते हैं, सूत्रबद्ध रचना बनाते हैं जो कोशिका के केंद्रीय भाग में इकट्ठा हो जाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं भूमध्य रेखीय भाग में, भूमध्य रेखीय भाग में एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अब फ्रेगमोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर सेल प्लेट नामक रचना बनाती है। जब ये सेल प्लेट दोनों किनारों में वृद्धि कर सेल मेम्ब्रेन से सट जाती है, सेल मेम्ब्रेन से सट जाती है, तो यह कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं, दो पुत्री। तो इस तरह से यह कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं, दो पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं, और बाद में यह सेल प्लेट के दोनों ओर सेलुलोज के जमा हो जाने के कारण सेल वॉल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, और ये प्लांट साइटोकाइनेसिस के अंदर इस तरह से दो सेल बन जाते हैं। तो अब हम इसका अगर हम आगे देखें तो ये एक सेल बन गया है, इसके अंदर केंद्रक है, और दूसरा सेल ये बन गया है जिसको कि हम डॉटर सेल कह सकते हैं। ये प्लांट सेल है, इसके अंदर ये जो निर्मित हुआ है ये सेल प्लेट, इस सेल प्लेट को बाद में चल करके दोनों तरफ सेल वॉल बन जाते हैं, और ये मिडिल लेमेला का काम करते हैं, मिडिल लेमेला, और ये प्राइमरी सेल वॉल और ये सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। तो इस तरह से दो सेल बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको हम डॉटर सेल भी कह सकते हैं, डॉटर सेल कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एनिमल साइटोकाइनेसिस, इसको हिंदी में कहें जंतु कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, जंतु कोशिका द्रव्य विभाजन। अब इसमें होता क्या है, इसमें तो सेल मेम्ब्रेन इसका बाहर का दीवार होता है, जैसे ये जंतु कोशिका है, इसके अंदर टेलोफेज के बाद दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं। मान लीजिए ये पुत्री केंद्रक है। अब इसमें होता क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस है,
अब ये क्या होता है कि ये मध्य वाला भाग जो होता है सेल का वो सिकुड़ जाता है इस तरह से, इसको खांच कहते हैं। अब ये मध्य वाला भाग ऐसे सिकुड़ जाता है और यही जो खांच बनता है ये धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। इसके अंदर भी केंद्रक है, इसके अंदर भी केंद्रक है। अब ये जो खांच है जिसको ग्रूव भी बोलते हैं या खांच हिंदी में बोलते हैं और या ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव। तो ग्रूव ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये जब एक दूसरे से सट जाता है तो यहां देखिए, इसके बाद हम इस तरह से दिखा रहे हैं। इसके बाद ये रचना इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल सट जाता है तो इस तरह से रचना दिखाई देता है। इस तरह से एकदम सटा हुआ रचना इस तरह से दिखाई देता है। अब ये क्या होगा, ये दोनों जो सेल है ये दोनों इसके बाद अलग हो जाएगा। ये दोनों तरफ से ग्रुप बढ़ता चला जाता है और उसके बाद अब की बार ये जो एरो दिखा रहे हैं इसके बाद ये कंडीशन आया। अब की बार कंडीशन में क्या होगा, ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा और ये दोनों पुत्री कोशिका को जन्म देगा। मतलब डॉटर सेल बन जाएगा ये दोनों और इस तरह से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इसको कहते हैं एनिमल साइटोकाइनेसिस। अब इसमें होता क्या है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका के भूमध्य रेखीय भाग के दोनों किनारों में, भूमध्य रेखीय भाग के दोनों किनारों में खांच का निर्माण होता है। खांच यहां मतलब ग्रुप का निर्माण होता है, ग्रुप का निर्माण होता है। यह ग्रुप या खांच धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ते चले जाते हैं और एक समय यह एक दूसरे से सट जाते हैं और साइटोप्लाज्म विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका को जन्म देते हैं। तो इस तरह से इसको हम बाय ग्रुप मेथड भी बोलते हैं। जो जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन की क्रिया होती है जो साइटोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान ही रहती है, क्योंकि हम अभी यहाँ माइटोसिस के बारे में समझा रहे हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। इसका क्या महत्व है, अभी हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका महत्व क्या है, तो देखिए एक एक करके हम समझाते जाते हैं और लिखते भी जाते हैं। समसूत्री कोशिका जब होता है तो ये हमारे शरीर के कोशिकाओं में होती है। तो इसका सबसे पहला महत्व क्या है कि माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया हमेशा शारीरिक कोशिकाओं में होता है। शारीरिक कोशिका यानी बॉडी सेल में होता है। क्लियर। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें डीएनए और आरएनए इस प्रक्रिया में यानी माइटोसिस सेल डिवीजन में इस प्रक्रिया में डीएनए तथा आरएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का
संतुलन बना रहता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है, पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, इसलिए डीएनए और आरएनए का संतुलन हमेशा क्या होता है, बना हुआ रहता है। तीसरा महत्व क्या है, शरीर के अंगों के टूट फूट के मरम्मत के लिए भी माइटोसिस आवश्यक है। यानी अगर शरीर का कोई अंग कटता फटता है तो उसको जोड़ने के लिए या फिर अपने आप जो मरम्मत होती है वो माइटोसिस क्रिया के द्वारा ही होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका उत्पन्न होते हैं, जिसका प्रकृति एवं गुण मातृ कोशिका के समान होते हैं। मातृ कोशिका के समान होते हैं। मतलब जो मदर सेल जिस तरह से होता है उसी तरह से इसका डॉटर सेल भी होता है, समान होते हैं। एक कोशिकीय जीव जंतु एक कोशिकीय जीव माइटोसिस क्रिया के द्वारा प्रजनन भी करते हैं। प्रजनन यानी छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो एक कोशिकीय होते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्रजनन की क्रिया हो जाता है। तो हमारे शरीर में अगर माइटोसिस हुआ तो शरीर के कोशिकाओं में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रजनन की क्रिया होती है। इसके बाद ये एक कोशिकीय जीव में माइटोसिस की क्रिया द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, तो मातृ कोशिका के समान होता है। तो इस क्रिया के द्वारा उत्पन्न पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या किसके जैसा होता है, तो मातृ कोशिका के समान होता है। मातृ कोशिका के समान होते हैं। अंगों के वृद्धि के लिए उच्च श्रेणी के, या हम ऐसे लिखें कि इस प्रक्रिया द्वारा जीवों के अंगों में वृद्धि होते हैं। तो इस तरह से इसका बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। आप इसका सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़िए, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस आता है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब करिए, और पुराने दर्शक इसको 2 बार दोहरा कर देखिए अगर समझ में नहीं आता है, और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।